हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गोविंद पंडित आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट इंग्लिश की तैयारी करवाई जाएगी, जैसा कि आप लोगों को पहले से भी पता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या है, इंग्लिश के खोजकर्ता कौन है, इंग्लिश को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, रिटन इंग्लिश क्या होती है, ग्रामर क्या होते हैं, वो हर छोटी छोटी जानकारी जो हमें इंग्लिश सीखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो सबसे पहले इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट। आप लोगों को भी पहले से पता होगी कि इंग्लिश एक भाषा है और विषय है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट। इट इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए, इंग्लिश जो है ना, भाषा होने की वजह से यह पूरे विश्व में बोली जाती है। वही बात यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि इंग्लिश एक भाषा है और सब्जेक्ट है। इट इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह पूरे विश्व में बोली जाती है। सो इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है, विषय है, इसे पूरे विश्व में बोली जाती है, इसलिए यह अंतरराष्ट्रीय भाषा है इंग्लिश। अच्छा, आप लोग को पहले से पता होगी कि भारत का मातृभाषा हिंदी, और इंग्लिश जो है भारत का सेकेंड लैंग्वेज हुआ। ठीक है ना, इंग्लिश जो है भारत का सेकेंड लैंग्वेज हुआ और यह पूरे विश्व में बोली जाती है, जिस वजह से इसे हम इंटरनेशनल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो हम लिख सकते हैं इट इज accepted as a common and second language in India। तो कंप्लीट इंग्लिश की डेफिनेशन हो गई। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट। इंग्लिश एक भाषा और विषय है। इट इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह पूरे विश्व में बोली जाती है, इसलिए इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसलिए यह अंतरराष्ट्रीय भाषा है। इट इज एक्सेप्टेड एज अ कॉमन एंड सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। भारत ने इसे सामान्य और दूसरी भाषा के रूप में स्वीकार किया है। ठीक, कंप्लीट इंग्लिश की डेफिनेशन हो गई। अब जो है इंग्लिश के जो खोजकर्ता है, इंग्लिश लैंग्वेज के खोजकर्ता जो हैं वो जोफ्री चौसर को माने जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो हम उसका आंसर हो जाएगा जोफ्री चौसर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश। जोफ्री चौसर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश। अब देखिए, इंग्लिश को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? सर, इंग्लिश के जो है ना, दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका हो जाता है रिटन इंग्लिश, जो आजकल के कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में पूछे जाते हैं, रिटन इंग्लिश, और दूसरा आपका हो जाता है स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका हो जाता है लिटरेचर और एक आपका हो जाता है ग्रामर। तो चलिए यहां तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो हम लोग अभी इससे पहले जस्ट देखे थे क्या कि इंग्लिश को दो भागों में डिवाइड किया गया था। ठीक है ना, एक आपका है रिटन इंग्लिश, रिटन, और दूसरा आपका स्पोकन।
रिटन और स्पोकन। देखिए रिटन को भी दो भागों में हम लोग डिवाइड किए हैं। एक आपका हो जाता है ग्रामर और दूसरा आपका हो जाता है लिटरेचर। ग्रामर और लिटरेचर। चलिए पहला इंग्लिश को दो भागों में, रिटन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश। रिटन को भी दो भागों में, ग्रामर और लिटरेचर। तो हम लोग जो है ना कंप्लीट ग्रामर की प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पे कंप्लीट ग्रामर की प्रिपरेशन होगी। अब ग्रामर क्या है उसको समझेंगे। ग्रामर को हेडिंग देते हुए ग्रामर क्या है, व्हाट इज ग्रामर। हम लोग लिख सकते हैं ग्रामर इज अ सिस्टम। ग्रामर इज द सिस्टम एंड grammar is the system and structure of language. Grammar is the system and structure of language. Grammar is the system and structure of a language. ग्रामर क्या है, ग्रामर के पिता किसे कहा जाता है, तो वो सारी चीज हम लोग अभी इसमें डिस्कस किए। अब जो हम लोग बात करेंगे वो बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश के अंतर्गत जितने भी इंग्लिश के छोटे छोटे जैसे अल्फाबेट, लेटर, वर्ड और आप यूं कह सकते हो सेंटेंस, सारा चीज का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश के अंतर्गत अल्फाबेट। अल्फाबेट सर अल्फाबेट क्या है और अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में। चलिए देखिए अल्फाबेट एक है। अल्फाबेट एक है, आप जानते हैं अल्फाबेट एक है। इनके रिटन के आधार पे, इनके रिटन के स्टाइल पे अल्फाबेट चार टाइप में हम लोग लिख सकते हैं। इनके लिखने के आधार पे, राइटिंग स्टाइल के आधार पे, राइटिंग स्टाइल्स के आधार पे हम लोग अल्फाबेट को, अल्फाबेट होते एक हैं, अल्फाबेट होते एक हैं, लेकिन इनके राइटिंग के स्टाइल के आधार पे हम लोग चार प्रकार के लिख सकते हैं। जिससे सबसे पहले आप यूं कह सकते हो कैपिटल लेटर, दूसरा आपका स्मॉल लेटर, तीसरा आपका हो जाता है कर्सिव लेटर, चौथा प्रिंटेड लेटर। अल्फाबेट एक होते हैं, इनके राइटिंग के स्टाइल के आधार पर इसको हम लोग क्या करते हैं, चार भागों में लिखते हैं। चाहे जैसे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कर्सिव लेटर और प्रिंटेड लेटर्स। ठीक, अब अल्फाबेट एक कैसे होते हैं। अल्फाबेट के अंतर्गत 26 लेटर्स होती हैं। जैसे जिस प्रकार आप लोग को पता होगा एक माला अनेक मोतियों से मिलकर बनती है, उसी प्रकार यहाँ पे जो है ना 26 लेटर को मिलाकर एक अल्फाबेट का निर्माण होता है। ठीक ना, और इनको जो है ना चार अल्फाबेट के जो होते हैं राइटिंग चार तरह से हम लोग लिख सकते हैं। एक होता है जैसे कैपिटल लेटर्स के रूप में, तो आपको पता होगा कैपिटल लेटर्स जो है ऐसे लिखाता है, ऐसे करके जाते हैं। फिर देखिए कर्सिव लेटर, स्मॉल लेटर्स में इस टाइप के आप लिख सकते हैं। कर्सिव लेटर में इस टाइप के, और प्रिंटेड लेटर में आपको पहले से पता है इस टाइप के प्रिंटेड लेटर में हम लोग लिखते हैं। ठीक, प्रिंटेड लेटर। अब देखिए बात करते हैं लेटर्स की। दूसरा आपका लेटर, लेटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेटर क्या है, अब जो है लेटर आपका 26 होते हैं। अब 26 लेटर होते हैं, वो 26 लेटर में आपका दो आता है, एक होता है वोवेल लेटर,
वोवेल लेटर्स, दूसरा आपका कॉन्सोनेंट लेटर्स। वोवेल लेटर्स, कॉन्सोनेंट लेटर्स। अब वोवेल लेटर्स की संख्या कितनी होती है? 5। कॉन्सोनेंट लेटर की संख्या कितनी होती है? 21। वोवेल लेटर की संख्या 5, कॉन्सोनेंट लेटर की संख्या 21। अब इस 21 में 21 जो कॉन्सोनेंट लेटर होती है, इस 21 में आपका एक कभी सेमी वोवेल भी होती है। सेमी वोवेल, सेमी वोवेल बोले तो अर्धस्वर, सेमी वोवेल, और इसकी संख्या होती है 2, जो होता है WY। जब ये एक 21 में 2 सेमी वोवेल बन जाता है तो इसकी संख्या हो जाती है 19। तो हम लोग इसको कह सकते हैं 19 को प्योर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, प्योर कॉन्सोनेंट। यानी कुल मिला लेटर होती है 26, वोवेल लेटर्स उसमें होती है 5, कॉन्सोनेंट लेटर्स होती है उसमें 21, और इस 21 में 2 सेमी वोवेल होता है जिसका नाम है WY। अब ये वोवेल लेटर कौन कौन है मेरा? जैसे A, E, I, O और U, ये मेरा क्या है? वोवेल लेटर्स है। और कॉन्सोनेंट लेटर जो 21 होती है, इस 21 के अंदर 2 सेमी वोवेल होता है WY। तो A, E, I, O, U और WY को छोड़कर जो रेस्ट बच जाता है वो मेरा प्योर कॉन्सोनेंट कहलाता है। अब देखिए, ये कभी 2 जो सेमी वोवेल होता है, कभी वोवेल का रोल अदा करता है और कभी कॉन्सोनेंट का रोल अदा करता है। जानना ये है कि कब ये वोवेल और कब ये कॉन्सोनेंट। तो देखिए, जब किसी वर्ड के शुरुआत में, जब कोई वर्ड W और Y से शुरू हो, जैसे वॉच, जब कोई वर्ड W या Y से शुरू हो तो उस समय ये बन जाता है कॉन्सोनेंट। उस समय ये WY जो है कॉन्सोनेंट यानी कॉन्सोनेंट का रोल अदा करता है। जब कोई वर्ड अंत हो W या Y से, या फिर W और Y का यूज किसी वर्ड के बीच में या फिर अंत में हो, तो उसको हम लोग वोवेल के रूप में ट्रीट करते हैं। जैसे कि आप ले सकते हो वे, WAY, वे। अब यहाँ पे W की शुरुआत हो गई तो ये हो गया यूज एज अ कॉन्सोनेंट, लेकिन Y से अंत हो रहा है, इसका यहाँ पे यूज हुआ है एज अ वोवेल, सेमी वोवेल के रूप में। तो हम यहाँ कह सकते हैं Y जो है यहाँ पे मेरा सेमी वोवेल है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए स्मार्ट गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।